आने में इतनी देर कर दी? एयर इंडिया के ऑफिस के बाहर एक दुश्मनों का आदमी खड़ा था जो हर आने जाने वाले को नोट कर रहा था, इसीलिए डाक कलेक्ट करने में लेट हो गया। ये एक ही लेटर आया। मधु, वो डिबिया देना। थैंक यू। आप जल्दी से इनके 2 स्लाइड्स बना के लाइए। चलिए प्रोजेक्टर फिक्स करें, देखें मैसेज क्या है। ओके। जरा लाइट ऑफ करो। ये तो कोड में है। कल सुबह के प्लेन से एक आदमी आ रहा है। पहचान के लिए तस्वीर साथ है। तो ये है उसकी तस्वीर। ये लीजिए, लगाइए। इसे अच्छी तरह पहचान लो। इसका नाम सुनील है। यह हिंदुस्तान का सरकारी जासूस नहीं है, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक दुश्मन है। ये वहां के चंद बेवकूफ वतन परस्तों के एक ऐसे ग्रुप का मेंबर है जो अपने वतन के लिए न जान देने से डरते हैं न जान लेने से। ये वो खतरनाक लोग हैं जिन्हें न पैसे से खरीदा जा सकता है न गोली से डराया जा सकता है। इसलिए हमें पूरी होशियारी और सारी ताकत से इसके मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। यह आदमी आज ही हवाई जहाज से बेरूत पहुंच रहा है और तुम लोग साये की तरह इसका पीछा करोगे। और पहला मौका मिलते ही उसका खात्मा कर दिया जाए? नहीं, अभी सिर्फ पीछा किया जाए और हर वक्त हेडक्वार्टर को खबर देते रहो कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है। अब तुम लोग जा सकते हो। यस सर। इंडिया में नेपोलियन को खबर दे दो कि सुनील के इस्तकबाल का सब इंतजाम हो चुका है। यस सर। दुश्मन को आते ही खत्म कर देने में क्या एतराज है? जब वो यहाँ आ ही रहा है तो उसकी मौत यकीनी है, लेकिन उसे मारने से पहले हमें ये देखना है कि उसका यहाँ कोई और भी साथी है या नहीं। लेकिन आपको मालूम है वो सिर्फ मेरे भरोसे यहाँ आ रहा है। हो सकता है, लेकिन तुमको शायद ये नहीं मालूम कि इसका बाप हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जासूस है जिसने वर्ल्ड वॉर में सुभाष बोस से तालीम दी। उसने जरूर अपने बेटे की मदद के लिए यहाँ कुछ लोग भिजवाए होंगे। इसलिए फिलहाल हमें ये देखना चाहिए कि वो यहाँ तुम्हारे अलावा और किस किस से मिलता है, कहाँ कहाँ जाता है, ताकि हम पूरे ग्रुप को एक साथ खत्म कर सकें। ये भी ठीक है। सुनील को तुम पर शक नहीं हो सकता। होटल में तुम दोनों के कमरे साथ साथ होंगे, इसलिए तुम्हें बहुत ही होशियारी से काम करना होगा। उसके कमरे में मैंने ऐसे खुफिया ट्रांसमीटर लगा रखे हैं कि अगर वो सांस भी लेगा तो मुझे सुनाई देगा। गुड।
Mr. Sunil. Mr. Nadeem? Yes. Welcome to Beirut. Please come. मेरे साथ? मिस्टर नदीम, फिलहाल तो यहाँ पर आप ही मेरे दोस्त हैं, आप ही मेरे साथ, और आप ही के भरोसे यहाँ आया हूँ। So nice of you. I am always at your service. अच्छा, तो मैं अपने कमरे में चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर सकते हैं। क्या नंबर है आपका? इस दीवार के पीछे 213 नंबर। ओह, 230। अरे हाँ, कहीं भी जाना शाम को जरा जल्दी चले आना। क्यों, कोई खास बात? नहीं, बस इसी होटल की टेरेस पे एक छोटी सी पार्टी भी है। कुछ खास लोग आएंगे, बेरूत का हुस्न देखोगे, और वैसे आज मेरा बर्थडे भी। विश यू हैप्पी बर्थडे मिस्टर नदीम। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। Taxi! सर, वो काली गाड़ी में बैठ के हाईवे पे गया है। ओके। करीम, यस सर। हाईवे, काली गाड़ी, पीछा करो।
आइए ना। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। अगर आप बुरा न माने तो। कोड वर्ड चाहिए। टीपू सुल्तान। कोई बात कीजिए ना, इस तरह क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूँ मोहब्बत में कितनी ताकत होती है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मेरी मोहब्बत तुम्हें इतनी जल्दी फिर मेरे पास ले आएगी। शायद तुम्हें पता होगा, मुझे मोहब्बत नहीं मेरा काम यहाँ लाया। मोहब्बत लाई या काम लाया, मगर तुम मेरे पास तो आए। मगर आज मैं उस मीनाक्षी से मिलने आया हूँ जो हमारे ग्रुप की मेंबर है। प्यार की बातें कभी फुर्सत मिलेगी तो जरूर करेंगे। बहुत अच्छा, मगर एक छोटी सी बात का जवाब दोगी? क्या? जापान से आने के बाद कभी मेरी याद आई थी? हाँ, कई बार। थैंक यू। अब पूछो, काम की क्या बात पूछनी है? पहली बात तो ये कि तुम आराम से बैठ जाओ और बहुत सारी बातें करनी। ओके बॉस। ये तो मैं हूँ। दरवाजा खोलने से पहले हरी बत्ती का सिग्नल क्यों नहीं दिया? अभी गोली मार देती मैं। गलती हो गई, अभी जला के आता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी सर, मैं खुशी के मारे हरी बत्ती जलाना भूल गया था, वरना मैडम तो मेरी लाल बत्ती जला रही थी। अच्छा, पहले ये बताओ वो खुशखबरी क्या है? एक सेकंड। वो खुशखबरी ये है कि हमें दुश्मनों के हेडक्वार्टर का पता चल गया। सच? सच क्या, जिस दिन से मैंने जासूसी शुरू की है ना, उसी दिन से झूठ बोलना छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? वहां तक तो नहीं, लेकिन उसके करीब पहुंच सकते हैं। मैं दूर से आपको जगह दिखा दूंगा, आप चले जाइए। अच्छा एक बात और, ये नदीम किस किस्म का आदमी? नदीम? अरे वो तो टेरिफिक आदमी है। मन खूब मी शनासम पीराने पार सारा, दरिया दिखाया मीठा पानी पिलाए खा रहा, शायरों जैसा रहता है। शादी नहीं की, होटल में पड़ा रहता है, लेकिन ईरान का एक नंबर जासूस है। एक गड़बड़ है। क्या? इश्क बहुत झाड़ता है। जासूस और इश्क वाकई बहुत बड़ी कमजोरी है, फंसेगा किसी दिन। इश्क किससे करता है? अल्जीरिया की कोई शहजादी है, पहले उसके साथ बहुत अलजबरा था, मगर आजकल आजकल अचानक मुझ पर बहुत मेहरबान है। क्लब में अक्सर आते हैं और आज शाम को जो पार्टी दी है उसमें मुझे खास तौर से बुलाया है गाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुश्मनों से मिल गया हो? बिल्कुल नहीं। मैंने यहाँ की सेंट्रल इंटेलिजेंस से उसका 20 साल का रिकॉर्ड चेक किया है। ये आदमी 100% काबिल एतबार है। हो सकता है, मगर मैं अभी एतबार नहीं कर सकता। तुम्हें दोस्तों पर मुश्किल से एतबार आता है। नहीं, ये बात नहीं। मुझे जासूसी का पहला सबक सिखाया गया है कि किसी पर आंख बंद करके एतबार नहीं करना। और दूसरी बात ये कि मेरे यहाँ आने की खबर दुश्मन को हो चुकी है, जबकि तुम्हारे और नदीम के सिवा ये खबर किसी को मालूम नहीं थी। तो लीक किस तरह हुई? कौन गद्दार है? ये भी तो हो सकता है कि ये खबर हिंदुस्तान से लीक हुई हो। अरे, मेजर साहब से बात करने का वक्त हो गया। हेलो 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 ताजमहल।
ताजमहल आंसर, ताजमहल आंसर, ताजमहल। हेलो हेलो। ताजमहल रिसीविंग, ओवर। ताजमहल को कोहिनूर का सलाम, ओवर। हेलो कोहिनूर, स्पीक, ओवर। थैंक यू सर। मुसाफिर हिफाजत से पहुंच गया है और हमसे मुलाकात हो गई है, ओवर। मुसाफिर से बात कराओ। ओके सर, ऑन टू मुसाफिर। ताजमहल को मुसाफिर का सलाम, ओवर। जीते रहो। काम शुरू हुआ, ओवर। यस सर। ऐसा लगता है दुश्मनों को मेरे यहाँ आने की खबर हो गई है। कहीं ये खबर वहां से तो लीक नहीं हुई, ओवर। हो सकता है, हमारे ग्रुप में कहीं गड़बड़ जरूर है। बहरहाल हमने जो तुम्हें अपना नया सीक्रेट वेवलेंथ दिया है उसी पर अपने तमाम मैसेज भेजा करो, समझे? ओवर। ओके सर, ओवर, ऑल ओवर। वो देखिए, वो गुम्बद के पास लाल मकान है ना, उसकी ऊपरी मंजिल पर। कुछ लोग हैं। कैमरा लाओ। आज इस महफिल को जला देने का इरादा है क्या? क्यों? क्या हुआ? ये लपटे मारता हुआ हुस्न, ये दहकते हुए होंठ और उस पे ये आतिशी लिबास, आग तो आपके आते ही लग चुकी। यहाँ पानी के फव्वारे भी तो हैं, आग बुझाई जा सकती है। वो तो बाहर की आग है, उसका क्या होगा जो अंदर सुलग रही है। अब अच्छी शायरी कर लेते हैं। इनसे मिलो, ये है मेरा दोस्त सुनील और ये है मीनाक्षी। हेलो। सुनील, आजकल इन्होंने सारे बेरूत वालों को लूट रखा है। ओह, मुझ पे रहम खाइएगा, मैं परदेसी आदमी। आप काफी दिलचस्प आदमी हैं। कहाँ से आए हैं आप? जी मैं हिंदुस्तान से आया। ओह, हिंदुस्तान सुना है, बड़ा खूबसूरत। एक्सक्यूज मी, मैं भी हाजिर हूँ। नदीम का ख्याल रखना, इस वक्त मौका है, मैं उसका कमरा देखता रहता हूँ। मिस्टर सुनील कहाँ है? ओह, मिस्टर सुनील यही कहीं किसी से बातें कर रहे होंगे। बैठिए ना, बैठिए। सच तो ये है, यहाँ से सिंगापुर जाने को मेरा जी नहीं करता। तो कौन जाने के लिए कह रहा है? लेकिन क्या करूं, ग्रेट क्लब के साथ 15 दिन में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ओह, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, यू डोंट वरी। सुनील अभी तक नहीं आया, मैं जरा देखता हूँ। क्या वो बहुत इम्पोर्टेंट आदमी है? वो मेरा मेहमान है, मेरा अजीज दोस्त है। और हम आपके दुश्मन हैं क्या? ओह, शहजादी साहिबा, आइए आइए, ज़हनसीब, मिलिए, मीनाक्षी, शहजादी ज़ैनब। हेलो। हेलो। नदीम साहब आपके गाने की बहुत तारीफ करते हैं। जी, ये तो इनकी इनायत है। अजी क्या गाती हैं आज, आप खुद सुन लीजिएगा। जरूर सुनेंगे। अच्छा, मैं भी आता हूँ। सुनिए,
आप जिनके लिए इतना परेशान होकर जा रहे हैं, वो सामने खड़े बातें कर रहे हैं। ओह कौन है ये? ये है एक मेरे हिंदुस्तानी दोस्त मिस्टर सुनील। कितना हसीन जवान है। हमसे मुलाकात नहीं करवाइएगा? क्यों नहीं, अभी लेकर हाजिर हुआ। चेहरे से नजर हटाने को जी नहीं चाहता। अरे जालिम, तुम कोई जादू जानते हो क्या? क्यों, क्या हुआ? जिस पे सारी दुनिया मरती है वो तुम्हारी एक नजर पे मर मिटी। कौन है वो? वो सामने खड़ी है, शहजादी ज़ैनब उस्मान। ज़ैनब? मैंने सुना उसका कुछ आपके साथ। मैं तो क्या, उस पर सारी दुनिया मरती है, लेकिन वो किसी किसी पे मरती है। आओ मिलवाएं। शहजादी साहिबा, ये है मेरे दोस्त सुनील, आज ही हिंदुस्तान से आए। हेलो। आपको देख के बहुत खुशी हुई। शुक्रिया शहजादी साहिबा। मेरा नाम ज़ैनब है। जी। आइए ना कुछ ड्रिंक लें। आइए आइए ना। इसे कहते हैं पहली नजर का इश्क। जी सुना था, आज देख भी लिया। थैंक यू, मैं विस्की नहीं पीता। नहीं पीते? आप पीजिए ना। जब आंखों से पीने को मिल जाए तो फिर जाम की क्या जरूरत है? लो, हम भी नहीं पीते। सॉफ्ट ड्रिंक जो आप पिला दें। 2 कोक्स प्लीज। करम अपनों पे सितम। शहजादी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बातचीत, चाल ढाल, हर बात में चुस्त थी और देखने वालों की नजर उसी पर टिकी हुई थी। नजर तो उसी पर थी, मगर कान गाने पर थे। बड़ा सुरीला गाना था, लग रहा था दिल से गाया जा रहा है। तुम्हें किसी की दिल की क्या परवाह? मीनाक्षी, हम यहाँ मिशन पर आए हैं। ना तो हमारे पास किसी से मोहब्बत का वक्त है और ना किसी की मोहब्बत पर जलने का वक्त। ये लेक्चर मैं कब तक सुनती रहूंगी? जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता। ये तस्वीरें सूख जाए तब नीचे ले आना, शायद इनसे कुछ सुराग मिल सके। ओके। ज़ैनब और नदीम इनकी मीटिंग में? मुझे इस आदमी पर पहले ही शक था। ताज्जुब है, नदीम यहाँ का बहुत ईमानदार आदमी समझा जाता है, मगर ये। अच्छा हुआ उसे आप लोगों के बारे में कुछ पता नहीं चला। देखो, एक और तस्वीर मुझे उसकी फाइल से मिली है। ये जगह पहचानती हो? हाँ, ये तो कोहिनूर का खंडर है। मैं यहाँ जाना चाहता हूँ। वो सामान लाते रहे हैं, नदीम भी उनके साथ है। इसी तरफ रास्ता होगा। आओ मेरे साथ। तुम यहीं ठहरो, मगर अलर्ट रहना। मैं आगे देखता हूँ।
लाओ खाना। मुझे नहीं चाहिए खाना। तू हमेशा ऐसा ही कहते हो और बाद में खा लेते हो। हाँ, इसलिए कि मुझे जिंदा रहना है, तुम सबसे बदला लेना है, एक एक कुत्ते की मौत मारना है। ये ख्वाब देखना छोड़ दो मियाँ, यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। अब मुझे अभी बता दो, मुझे माचिस दो, इन बालों के जीवों में आग लगा दूंगा, इन नौजवान की पेटों को जला दूंगा, इसकी बजा दूंगा। याद रखो, तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी, तुम सब कुत्ते की मौत मारे जाओगे, एक एक कुत्ते की मौत मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। ये भी मरा। कौन हो तुम? मैं नदीम हूँ। वो कौन है? वो कौन? एक आदमी हूबहू तुम्हारी शक्ल का अपने आप को नदीम कहता है। तो फिर वो उन स्मगलर्स का आदमी होगा। असली नदीम मैं हूँ। मुझे लोगों ने यहाँ कैद करके रखा हुआ है। मगर तुम्हें क्यों कैद किया है? इसलिए कि मैं इनका दुश्मन हूँ। ये गैर मुल्कों के एजेंट हैं। ये देखो, इनमें बारूद है। ये देखो, इनमें हथियार है। लेकिन ये वक्त यहाँ बातें करने का नहीं है। इनके आदमी चारों तरफ है। हमारी जान का खतरा है। मुझे आजाद करो, बाहर चल के सब बातें बताऊंगा। जल्दी करो। दुश्मन को तुम्हारे जिंदा रहने का पता नहीं चलना चाहिए।